तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की गहराइयों को खंगालेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इन सदियों पुरानी बातों का आज के समय में आधुनिक तरीके से अनुवाद कैसे किया जाता है। मतलब कैसे सही ऐतिहासिक संदर्भ इन पवित्र आयतों के असली अर्थ को आज हमारे सामने जिंदा कर देते हैं। आज के सफर का हमारा एक साफ सुथरा रोड मैप तैयार है। शुरुआत करेंगे पवित्र ग्रंथों के अनुवाद की जटिलताओं से। उसके बाद हमारा फोकस होगा दो बहुत ही खास अध्यायों पर, सूरे गाफिर और सूरे अल जुमर। फिर हम ब्रह्मांड के छिपे संकेतों, ज्ञान, मानव स्वभाव और आखिर में पलायन और धैर्य जैसे भारी भरकम लेकिन जरूरी विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पवित्र ग्रंथों का अनुवाद। आयतों को समझने से पहले उस चश्मे को समझना बहुत जरूरी है जिससे हम इन भारी भरकम ग्रंथों को देखते हैं। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है हमारा मुख्य स्रोत। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि विद्वानों द्वारा तैयार किया गया एक पूरा का पूरा मल्टी वॉल्यूम सेट है। इसका मकसद मूल अरबी व्याख्याओं को दुनिया भर के लोगों के लिए अंग्रेजी में लाना था। सच कहें तो ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं है, बल्कि दो पूरी तरह से अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला एक पुल है। और यहीं पर एक बहुत ही अहम शब्द सामने आता है, तफसीर। आसान भाषा में समझें तो तफसीर वो कड़ी है जो सदियों पुरानी आयतों और हमारी आज की समझ के बीच के फासले को मिटाती है। कोई आयत किस मौके पर उतरी थी, शब्दों के छिपे हुए अर्थ क्या हैं, ये सारा जरूरी ऐतिहासिक और भाषाई संदर्भ हमें तफसीर से ही मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये अनुवाद करना इतना आसान होता होगा? बिल्कुल नहीं। अनुवादकों के सामने जो चुनौतियां आती हैं वो सच में हैरान करने वाली हैं। एक सटीक अनुवाद के लिए सिर्फ अलग अलग लिपियों या भाषाओं को नहीं समझना है, बल्कि भाग्यवाद बनाम स्वतंत्र इच्छा जैसी बिल्कुल ही अलग सांस्कृतिक अवधारणाओं से भी निपटना होता है। और सजदा जैसे शब्दों की गहरी बारीकियों को सही ढंग से पकड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है सूरह गाफिर यानी क्षमा करने वाला। ये मक्का के दौर का रहस्य उद्घाटन है। तफसीर हमें कुरान के पूरे ढांचे के भीतर इसकी सटीक जगह बताती है। ये 40वां अध्याय है जिसमें कुल मिलाकर 85 आयतें हैं। अब इस सूरा की जो बात सच में कमाल की है वो है इसका दोहरा शीर्षक। एक तरफ गाफिर है जिसका मतलब है सब कुछ क्षमा करने वाला, जो कि सीधा ईश्वर की ओर इशारा करता है। और दूसरी तरफ इसका एक और नाम है अल मोमिन यानी विश्वासी। ये दरअसल मिस्र के फिरौन के कबीले के उस ऐतिहासिक इंसान की याद दिलाता है जिसने उस मुश्किल दौर में भी हजरत मूसा का साथ दिया था। तो इस 40वें सूरे का पूरा फोकस किस बात पर है? ये मुख्य रूप से हजरत मूसा और फिरौन के बीच के उस जबरदस्त ऐतिहासिक टकराव की कहानी सुनाता है, जहां एक सच्चा विश्वासी मूसा के पक्ष में खड़ा होता है, वहीं फिरौन अपने चरम अहंकार में आसमान तक पहुंचने के लिए एक मीनार बनवाने का आदेश दे डालता है। ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि फैसले का दिन कितनी अचानक से सामने आ सकता है। इसके बाद हम आते हैं भाग 3 पर, सूरा अल जुमर, जिसका मुख्य विषय है सच्ची भक्ति। 39वें अध्याय यानी सूरह अल जुमर का सबसे मुख्य संदेश एकदम स्पष्ट है, शुद्ध और बिना किसी मिलावट वाली पूजा। इसमें साफ साफ कहा गया है, जान लो कि शुद्ध धर्म केवल अल्लाह के लिए है। आसान शब्दों में कहें तो ये आयत किसी भी तरह के दिखावे को पूरी तरह से खारिज करती है और दिल की असली 100% सच्चाई को सबसे ऊपर रखती है। तफसीर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और साफ अंतर हमारे सामने रखती है। देखिए, ये पाठ इस धारणा को सिरे से नकार देता है कि ऊपर वाले तक पहुँचने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत है, चाहे वो कोई मूर्ति हो, स्वर्गदूत हो या जिन। इसके बजाय ये सीधे संपर्क की बात करता है। मतलब अगर प्रार्थना करनी है या माफ़ी मांगनी है तो सीधा प्रार्थना कीजिए, बिना किसी माध्यम के। खैर, अब रुख करते हैं भाग 4 का, ब्रह्मांड के संकेत और भौतिक दुनिया की ये अद्भुत व्यवस्था। सूरह अल जुमर की आयत 5 और 6 में निर्माण के अलग अलग चरणों को जिस खूबसूरती से समझाया गया है वो सच में देखने लायक है। आसमान और जमीन का बनना, दिन और रात का वो कभी ना चूकने वाला चक्र, पशुओं के 8 जोड़ों का अस्तित्व, और यहां तक कि मां के गर्भ में अंधेरे के 3 पर्दों के बीच एक इंसान का धीरे धीरे विकसित होना। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं को एक ऐसी सर्वशक्तिमान ताकत के पक्के सबूतों के तौर पर पेश किया गया है जो पूरी दुनिया को चला रही है। और यहाँ भाषा की जो बारीकी इस्तेमाल हुई है ना, वो सच में कमाल है। अरबी का एक शब्द है युक्वायर, जिसका मतलब होता है किसी चीज को पगड़ी की तरह गोल गोल लपेटना।
जरा सोचिए, आधुनिक खगोल विज्ञान के आने से सदियों पहले इस एक शब्द के जरिए ये बताया गया था कि रात और दिन किस तरह एक गोल पृथ्वी के चारों ओर शांति से लिपटे हुए हैं। क्या ये भाषा की एक अद्भुत गहराई नहीं है? ब्रह्मांड की इन विशाल बातों से निकलकर अब हम भाग 5 में प्रवेश करते हैं, ज्ञान और हमारा मानव स्वभाव। अब तफसीर सीधे हमारे यानी इंसानी मनोविज्ञान की बात करती है। सूरह 39 की आयत 8 में हमारे व्यवहार के एक बहुत ही आम दोहरेपन को दिखाया गया है। होता क्या है, जब कोई तूफान आता है, कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो इंसान गिड़गिड़ाकर ईश्वर से मदद मांगता है। लेकिन जैसे ही अच्छे दिन आते हैं, आराम मिलता है, वो लापरवाही और अहंकार में इतना डूब जाता है कि उसी ईश्वर को भूलकर दूसरी चीजों को उसके बराबर मानने लगता है। यहीं पर आकर ये पाठ हमें रुकने पर मजबूर कर देता है और एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल पूछता है। क्या वो लोग जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते कभी एक बराबर हो सकते हैं? ये वो सवाल है जो सच्ची जागरूकता और अज्ञानता के बीच के बड़े फासले को बिल्कुल साफ कर देता है। तफसीर हमें बताती है कि यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोरना या किताबी बातें नहीं है। सच्चा ज्ञान वो जागरूकता है जो इंसान को आध्यात्मिक समझ की तरफ ले जाती है। यहाँ 3 तरह के लोगों की बात हुई है। पहले, जानने वाले यानी पूरी तरह से जागरूक लोग। दूसरे, ना जानने वाले यानी वो जो अज्ञानता में जी रहे हैं। और तीसरे, समझदार लोग जो इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसे याद रखते हैं और जीवन भर उसका पालन करते हैं। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से यानी भाग 6 पर आते हैं, पलायन और धैर्य, जो कुछ बहुत ही कड़े दिशा निर्देश देता है उन सच्चे विश्वासियों के लिए जो बहुत कठिन परिस्थितियों या जुल्म का सामना कर रहे हैं। ये पाठ कुछ कदम निर्धारित करता है। सबसे पहले, ईश्वर का डर मन में रखना। दूसरा, इस दुनिया में अच्छे कर्म करते रहना। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा और साहसिक आदेश आता है। अगर कोई जगह धार्मिक आज़ादी छीन रही है तो वहां से निकल जाओ, पलायन कर जाओ। और इन सब के दौरान सबसे अहम चीज है अपना धैर्य बनाए रखना। इन सख्त हिदायतों के साथ एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला वादा भी है। आयत कहती है कि अल्लाह की ज़मीन बहुत विशाल है, केवल धैर्य रखने वालों को ही उनका पूरा इनाम बिना किसी हिसाब के मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर अन्याय है तो ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कहीं ना कहीं शरण मिल ही जाएगी। और जो इस मुश्किल सफ़र में डटे रहते हैं, उनका इनाम किसी गिनती या हिसाब का मोहताज नहीं होता। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, अगर ये धरती वाकई इतनी विशाल है और सच्चा ज्ञान सच में जागरूक लोगों को अज्ञानियों से अलग कर देता है, तो फिर आज के समय में इंसान को सच्चाई की तलाश करने और उसे आज़ादी से जीने के लिए एक सही जगह ढूंढने से कौन सी चीज़ रोक रही है? ज्ञान और स्वतंत्रता की इस कभी न खत्म होने वाली खोज पर इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि जानने और समझने का ये सिलसिला बस चलते रहना चाहिए।